अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज में गुंदोगदो दो दुर्गा कबीले के सरदार अकजा के पास पहुंचता है। अकजा कहता है, अर्तुल बहुत मजबूत उम्मीदवार है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। मेरी तरफ से ये रख लें। गुंदोगदो पूछता है, ये क्या है? अकजा कहता है, ये सोना है। मैंने अपनी घोड़ा गाड़ी बेच कर ये हासिल किया था। ये आपके लिए हलाल है गुंदोगदो साहब। पहले गुंदोगदो इनकार करता है, लेकिन फिर अकजा इसरार करता है और कहता है, हमें एक दूसरे की जरूरत है गुंदोगदो साहब, आप ये रख लें, हमारे लोगों को इसकी जरूरत है। फिर गुंदोगदो सोना ले लेता है। दूसरी तरफ सलजान हलीमा को कहती है, हम क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं? हलीमा कहती है, हम दोनों काई कबीले के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं सलजान। फिर सलजान कहती है, लेकिन इस तरह तो हम पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। हलीमा कहती है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। गुंदोगदो भाई ने अर्तुल को बहुत नजरअंदाज किया है। सलजान कहती है, अर्तुल को गुंदोगदो से माफी मांगकर इत्तेहाद कायम कर लेना चाहिए। ये सुनकर हलीमा कुछ गुस्से में आ जाती है और कहती है, अर्तुल को क्यों माफी मांगनी चाहिए? हमने कोई गलती नहीं की और सरदारी पर जितना हक गुंदोगदो भाई का है इतना ही अर्तुल का भी है। ये कहकर हलीमा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गुंदोगदो जिरगे के दो अहम लोगों से मुलाकात करता है और उनसे कहता है, मैंने सुना है अर्तुल ने सिपाहियों को माले गनीमत का वादा किया है, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा भी कर दिया है। यह कहकर गुंदोगदो सोने की दो पोटलियां निकालता है। फिर एक बड़ी पोटली निकाल कर कहता है, ये सिपाहियों में बराबर तकसीम कर दो, बाकी सोना हम हिजरत के वक्त इस्तेमाल करेंगे। जिरगे के आदमी रजामंद हो जाते हैं और कहते हैं, हम आपके साथ हैं। इतने में एक सिपाही अंदर आकर सोना देख लेता है। फिर एक जिरगे का आदमी जाकर वो सोना कुछ सिपाहियों में बांट देता है और कहता है, ये गुंदोगदो साहब ने आपके लिए भेजा है। सोने के सिक्के लेकर सिपाही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल एक बार फिर सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, काई कबीले के मुस्तकबिल का फैसला पुराने और बुज़दिल ख्यालात से तय नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हारे जैसे बहादुर तय करेंगे जो मौत की तरफ भागते हैं। माजी में हमें कई मिसालें मिलती हैं कि कैसे जवान लोग अपना मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं। इतने में एक सिपाही वहां पहुंचता है और अर्तुल को बताता है कि गुंदोगदो भाई ने कुछ लोगों को सोना दिया है ताकि वो उन्हें सरदार के लिए मुंतखब करें। ये सुनकर अर्तुल चौंक जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत अकेला सादुद्दीन के मेहमान खाने के बाहर पहुंच गया था। फिर वो अपने हथियार निकालकर एक तरफ छुप कर बैठ जाता है और तीर तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ कबीले में इब्नुल अरबी पहुंच जाते हैं और दरवेश से मिलने के बाद पूछते हैं, अर्तुल कहाँ है? दरवेश कहता है, वो जिरगे में है। आज काई कबीले के नए सरदार का इंतखाब हो रहा है और अर्तुल भाई भी उम्मीदवार हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं, अल्लाह उनको वो नसीब करे जो उनके लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ जिरगा शुरू हो जाता है। फिर आयमा खातून अंदर दाखिल होती हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। फिर वो सबको बैठने को कहती हैं। इसके बाद वो जिरगे की कार्रवाई शुरू करती हैं। इतने में धुंधार अंदर दाखिल होता है। गुंदोगदो उसे देखकर कहता है, खैर है धुंधार, देख नहीं रहे हम जिरगे में हैं? धुंधार कहता है, मैं यहाँ एक जिरगे के आदमी के तौर पर अपना हक इस्तेमाल करने आया हूँ। गुंदोगदो हैमा खातून से पूछता है, क्या ये मुनासिब है वालदा? हैमा खातून कहती हैं, बिल्कुल, धुंधार जिरगे में बैठकर अपना हक इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद धुंधार भी जिरगे में बैठ जाता है। फिर हैमा खातून कहती हैं, इंतखाब से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे गुंदोगदो? गुंदोगदो कहता है, हम अपना कबीला यहाँ लेकर आए थे ताकि अमन और सुकून से रह सकें, लेकिन हर रोज हमें नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। जब मैं सरदार बनूंगा तो मैं रियासत की मदद से इस कबीले में अमन और सुकून लाऊंगा और हम सब मिलकर फैसले करेंगे। इसके बाद हैमा खातून अर्तुल को कहती हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अर्तुल कहता है, कबीले के मुअज़्ज़ज़ लोगों, क्या हम हिजरत करके यहाँ इसलिए आए थे ताकि दुश्मनों से बच सकें या जरखेज मीनों पर जा सकें और सुकून से रह सकें? नहीं, इसलिए हमने हिजरत नहीं की थी। जालिम लोग जुल्म करते रहे और हम उनको मारने की बजाय अपने अमन और सुकून का कैसे सोच सकते हैं? अगर आपने मुझे सरदार मुंतखब किया तो मैं न सिर्फ अपने कबीले बल्कि मजलूमों का भी साथ दूंगा और हम अपने कबीले को वहां लेकर जाएंगे जहां से ये ताल्लुक रखता है। हम सिर्फ इस रास्ते पर सुकून हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हैमा खातून कहती हैं, आप सरदार के इंतखाब का वक्त आ गया है, लेकिन मैं अपना वोट इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि गुंदोगदो और अर्तुल दोनों मेरे बेटे हैं। जो लोग गुंदोगदो को सरदार देखना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। गुंदोगदो के हक में 10 आदमी हाथ उठाते हैं, जबकि अर्तुल के हक में 6 आदमी हाथ उठाते हैं। इस तरह फैसला हो जाता है। हैमा खातून कहती हैं, काई कबीले का नया सरदार गुंदोगदो है। फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं। हैमा खातून कबीले और नए सरदार के लिए दुआएं मांगती हैं, जिस पर सब लोग आमीन कहते हैं। फिर गुंदोगदो साहब से मुखातिब होकर कहता है, कबीले के मुअज़्ज़ज़ लोगों, यह फैसला करके आपने अपनी सोच की अक्कासी कर दी है। सुलेमान शाह का ये खैमा आप सब की खिदमत के लिए है। आपका दुख मेरा दुख है। आप ये जान लें कि मैं हर वक्त आपके लिए काम करूंगा, लेकिन ये भी जान लें कि जिस किसी ने भी अगर हमें तकसीम करने की कोशिश की तो उसको कबीले की रवैयात के मुताबिक सजा दी जाएगी।
अल्लाह हमें मुस्तकिल इत्तेहाद और सुकून अता फरमाए। फिर गुंदोगदो अपनी वालदा का हाथ चूमता है। इसके बाद गुंदोगदो को एक तलवार, कबीले का झंडा और कुरान पाक दिया जाता है, जिन्हें वो चूमता है और फिर सरदार की सीट पर बैठ जाता है। सुंगर तकिन आगे जाकर उसका हाथ चूमता है। इतने में अर्तुल गुंदोगदो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, आप ये जान लें, दुश्मनों के गंदे खेलों का सहारा बनकर आपने कई कबीलों को अंदर और बाहर से तबाह कर दिया है। मैं मजीद अब इस कबीले में नहीं रह सकता। नया सरदार, आपको मुबारक हो। इसके बाद अर्तुल अपनी वालदा से कहता है, अब मैं चंद लोग जो मुझ पर यकीन करते हैं उनको लेकर कबीले से चला जाऊंगा। ये सुनकर गुंदोगदो कहता है, तुम अपने ही कबीले में सरदार नहीं बन सके अर्तुल, तुम कहाँ जाओगे? तुम उन चंद बेचारे लोगों की मौत बन जाओगे। इसके बाद अर्तुल कहता है, मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह चंद लोगों को लेकर निकलूंगा और एक रियासत कायम करूंगा। गुंदोगदो आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुल जिरगे से बाहर निकल जाता है। फिर जिरगे के लोग बारी बारी गुंदोगदो का हाथ चूमते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं। फिर कबीले का ढोल बजता है और एक आदमी बुलंद आवाज में ऐलान करता है कि सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदो साहब काई कबीले के नए सरदार बन गए हैं। फिर अर्तुल बाहर आता है और इब्न अरबी और सबको सलाम करता है। इसके बाद वो कहता है, कल हम उन लोगों को साथ लेकर ये जगह छोड़ देंगे जो हम पर यकीन करते हैं। सबको बता दो, यही वक्त है जाने का। सादुद्दीन का जासूस भी करीब खड़ा होकर ये सुन रहा था। फिर वो मुस्कुराकर एक तरफ चला जाता है। फिर इब्न अरबी कहते हैं, घबराओ मत और मायूस मत होना। बड़ी कामयाबियां छोटी शिकस्तों के साथ हासिल की जाती हैं। हत्ता कि एक शिकस्त भी आपकी फतह होती है बेटा। बेशक अल्लाह जानता है कि क्या बेहतर है। फिर इब्न अरबी अर्तुल को लेकर एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो अकेला सरदार वाली सीट पर बैठा था। इतने में उसे एक ख्याल आता है, अगर ये आपको याद दिलाए कि आप सुलेमान शाह के बेटे हैं तो आप मेरी जान भी ले सकते हैं। क्या आपको याद आया भाई? याद है मुझे, तुमने बाबा को धोखा दिया और हमें मुसीबत की तरफ ले आए। इसके बाद गुंदोगदो उठता है और काई कबीले का झंडा उठाकर कहता है, यार अब मुझे ये मत भूलने देना कि मैं कौन हूँ और मुझे सुलेमान शाह के रास्ते पर कायम रखना, हमारे इत्तेहाद और सुकून को कायम रखना। दूसरी तरफ तुर्गत छुप कर एक जगह बैठा हुआ था। इतने में वो सादुद्दीन के काफिले को आते हुए देखता है और एक तीर उठा लेता है। फिर वो सादुद्दीन का निशाना लेने लगता है और दिल में कहता है, आइकिज दामीर बाबा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा और आपका बदला जरूर लूंगा। मैं उस आदमी को मारने लगा हूँ जिसने हमारे लोगों और अर्तुल भाई को मुश्किल में डाला है, लेकिन इस दौरान बार बार उसके आगे सिपाही आ जाते थे जिसकी वजह से वो तीर न चला सका। दूसरी तरफ अर्तुल इब्न अरबी को कहता है, मैंने नयान को मार दिया है जिसने हमारे लोगों पर जुल्म किया था और हमारे प्यारों को शहीद किया था। इब्न अरबी कहते हैं, मंगोलों की बड़ी फौज आने के बाद ये मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी, इसलिए आपको हिजरत करनी होगी ताकि मुसलमान महफूज रह सकें। आपकी हिजरत इंसानियत की बका की हिजरत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। अर्तुल कहता है, अल्लाह मुझे और मेरी आने वाली नस्ल को इस मकसद पर कायम रखे। दूसरी तरफ गुंदोगदो कबीले के कुछ अहम लोगों को बुलाकर कहता है, मैं जल्द से जल्द आहलत रवाना हो जाऊंगा और एक ऐसी जगह चुनूंगा जहां हम सुकून हासिल कर सकें। इसी दौरान आप लोग अपनी तैयारियां कर लें। जिरगे वाले आदमी कहते हैं, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर वो उठकर बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सुंगर तकिन कहता है, अर्तुल के साथ क्या होगा भाई? गुंदोगदो कोई जवाब नहीं देता और फिर वालदा की तरफ देखकर कहता है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ वालदा, आज रात मैं इस खेमे में सबकी दावत करूंगा। हलीमा सुल्तान और अर्तुल को भी दावत दूंगा, आप परेशान ना हो। और इस कबीले का सरदार होने के नाते मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो अपनी जिद से हट जाए। फिर सुंगर तगिन कहता है, वो नहीं आएगा। हैमा खातून कहती हैं, वो आएगा क्योंकि ये वक्त जुदाई का है। वो खाने पर जरूर आएगा जहां उसकी वालदा और भाई खाना खा रहे हों। शायद ये आखिरी दफा हो जब मैं अपने बच्चों, अपनी बहुओं और पोते को इकट्ठा देख सकूं। वो हमारे खाने पर जरूर आएगा। रात को अर्तुल अपने खेमे में दाखिल होता है और अपने बच्चे को उठाकर बोसा देता है। फिर वो हलीमा सुल्तान को कहता है, कल तुमने पूछा था कि अगर मैं इंतखाब हार गया तो क्या होगा। आज मैं इंतखाब हार गया हूँ, लेकिन ये हार बहुत सी कामयाबियों की शुरुआत है। मैं पुरसकून महसूस कर रहा हूँ। हलीमा कहती है, आप सही कह रहे हैं अर्तुल, आपको अपने ख्वाबों पर हार नहीं माननी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो आपकी आंखों में अपनी निजात देखते हैं। अर्तुल कहता है, मैंने सिपाहियों की आंखों में वो आग देखी है, इसलिए मुझे लगता है कि हम अकेले नहीं होंगे। जल्द तैयारी शुरू कर लो, कल हम अपने लोगों के साथ रवाना हो जाएंगे। फिर हलीमा कहती है, गुंदोगदो भाई ने एक दावत का इंतजाम किया है और हमें भी बुलाया है। अर्तुल कहता है, अब वहाँ कोई सुकून नहीं बाकी बचा।
हलीमा कहती है, आपकी वालदा वहाँ आपका इंतजार करेंगी। हो सकता है वो आखिरी दफा सबको इकट्ठा देखें। उनको मायूस मत करें। ये सुनकर अर्तुगरुल सोच में पड़ जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।